पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में महागठबंधन में दरार आ गई है। जी हां, राहुल गांधी ने कांग्रेस तो तेजस्वी यादव ने आरजेडी कैंडिडेट्स के लिए वोट्स मांगे हैं। जी हां, अब क्या है ये पूरा मामला और अपने अपने पार्टियों के लिए वोट क्यों मांगा जा रहा है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये मामला? अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक ही सीट पर अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव जाकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे तो चिंता बढ़ जाती है। तो कई सीटों पर दोनों ही दलों के उम्मीदवार खड़े हैं और ऐसे में राहुल गांधी जा रहे हैं तो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। और आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में महागठबंधन अपनी एकता बनाए रखने में विफल रहा है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए एक ही सीट पर वोट मांग रहे हैं, तो सवाल तो बड़ा उठ रहा है। सर, तो महागठबंधन में तो दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं तो तेजस्वी यादव अपने। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के पहले महागठबंधन की एकता में बिल्कुल दरार गहराती जा रही है। भागलपुर में 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर चुनाव मैदान में हैं और दोनों ही नेता एक दूसरे का अपना प्रचार भी कर रहे हैं। जिन सीटों पर कभी तालमेल और साझे अभियान का दावा होता रहा, वहां एक दूसरे के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं। कहलगांव में सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। आरजेडी ने यहाँ रजनीश यादव को मैदान में उतार दिया है तो कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे प्रवीण सिंह को कुशवाहा को टिकट दे दिया है। तो लड़ाई हो गई है भाई। ये तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इस पर अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो कांग्रेस चुप थोड़े बैठेगी। जी, तो मतलब अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रही है। हाँ, बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे राहुल गांधी और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए भागलपुर में वोट मांगा, प्रवीण कुशवाहा के लिए वोट मांगा, ललन यादव को मंच पर अपने पास बुलाया और कहा कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, अजीत जी, कुशवाहा जी और ललन यादव जी, इनका पूरा समर्थन कीजिए। दूसरे मंच से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर इस बार लालटेन पर बटन दबाइए और रजनीश जी को भारी बहुमत से जिताइए। तो जहां राहुल गांधी ललन यादव के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव चंदन सिन्हा को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के आमने सामने आने से कार्यकर्ता जो हैं वो असमंजस में हैं और कोई नहीं जानता कि कब किसके झंडे के नीचे प्रचार करें, कैसे करें। दोनों दलों के नेता एक ही मैदान में अलग अलग मंच पर नजर आ रहे हैं, जिससे महागठबंधन के दरार को वो और बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि मुश्किल हो गई है इन दोनों सीटों पर जहां कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। सर, और उसी के साथ एक और चीज देखने को मिली थी कि तेजस्वी यादव की जनसभा में कांग्रेस का झंडा गायब था। हाँ, जब आपस में लड़ ही रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवार के लिए एक ही सीट पर वोट मांग रहे हैं तो झंडा कैसे रहेगा। इन दोनों ही सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, इसलिए चुनाव प्रचार खूब जोर शोर से चल रहा है। सुल्तानगंज और कहलगांव में जहां तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे, वहीं राहुल गांधी ने सुल्तानगंज और कहलगांव में अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहलगांव और सुल्तानगंज में तेजस्वी यादव की सभा थी, उसमें आरजेडी और सीपीआई का झंडा तो जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन कांग्रेस का झंडा बिल्कुल नहीं था। महागठबंधन में टूट की बातें जो कही जा रही थी वो खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस और आरजेडी फ्रेंडली फाइट का दावा कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे गठबंधन के बड़े नेताओं का अपने दल के प्रत्याशी के लिए वोट मांगना, तो ये तो साफ करता है कि भाई ऑल इज नॉट वेल। तो सर, कार्यकर्ता तो असमंजस में होंगे कि किसका साथ देना है और किसको हराना है। हाँ बिल्कुल, इन सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है और आरजेडी और कांग्रेस के वोटरों के बीच कंफ्यूजन है कि भाई किसका समर्थन करना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। तो अब कांग्रेसी तो कांग्रेस के लिए करेंगे वोट, आरजेडी वाले आरजेडी के लिए करेंगे, ऐसे में वोटों का डिवीजन होगा और फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। भागलपुर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है
राहुल गांधी ने जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तब तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तमाम नेता एकजुटता दिखा रहे थे। ये लोग लगभग 1 महीने तक साथ घूमते रहे। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि महागठबंधन मजबूती से मैदान में है, एकजुट है, गुलबंद है। लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद आपसी गठजोड़ तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपस में ही भिड़ गए हैं। सर, तो पहले चरण में ही महागठबंधन में दरार देखने को मिल गई, तो अब दूसरे चरण में क्या होगा? पहले चरण की वोटिंग से में लालगंज सीट है और वैशाली, वारसलीगंज, इन सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब दूसरे चरण में कहलगांव, सुल्तानगंज जैसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। राहुल गांधी खुद मंच पर आकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रवीण कुशवाहा को कहलगांव से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। आरजेडी ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश भारती को टिकट दिया है। भागलपुर जिले की कहलगांव की सीट लगभग 2 दशक से कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है और सदानंद सिंह जो आज इस दुनिया में नहीं है, कहलगांव से कई बार चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी भी कीमत पर कहलगांव सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ से आरजेडी का प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद कहलगांव में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और इसका सीधा फायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि महागठबंधन लगातार एकता दिखा रहा है, पर देखकर इस तरीके के प्रचार प्रसार को देखकर तो नहीं लग रहा कि महागठबंधन में एकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।